अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह करे आप सब खुशबाश अपने कामों में मसरूफ़ रहे और दीन दुनिया की कामयाबी आप सबको नसीब हो। और जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो भी औलाद है अल्लाह को उनको नेक सालेह औलाद अता करे सेहत के साथ। और जिन की औलाद है अल्लाह उनकी औलादों को नेक मुत्तकी परहेज़गार लोगों में शामिल करे मुझ समेत। और अल्लाह आप सब के तमाम मसाइल हल करे। और प्लीज़ हमेशा की तरह सबसे पहले यही कहूँगी कि मेरी हेल्प के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और प्लीज़ कमेंट्स भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। ये मेरी हेल्प है आप लोगों की तरफ से, एक बहन की, एक माँ की, एक बेटी की। और प्लीज़ ये भी बता दिया करें कि जहाँ से आप देख रहे हैं कि वो कौन सा इलाका है, कौन से इलाके से आप देख रहे हैं और आप किस मौजू पे वो देखना पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। 9 नंबर पे कौन सी आदत जो कामयाब लोगों में पाई जाती है वो कौन सी आती है? तो 9 नंबर पे वो आदत है कि जो सब कामयाब अफराद में मुश्तरका होती है, अच्छे आदाब। आपने ये जुमला ज़रूर पढ़ा या सुना होगा, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। इस सादा से जुमले में कामयाब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मौजूद है। और जितना कोई बाअदब होगा, जितनी किसी की अखलाक अच्छी होगी, उतने ही उसके दोस्त अहबाब और लोग उनको पसंद करेंगे और उनके नज़दीक बैठना पसंद करेंगे, उनसे मिलना पसंद करेंगे, ठीक है। और आते हैं आज मैं अपने टॉपिक की जो 11 तक है वो सारे आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि छोटी सी बातें हैं। अब इस पे 2-3 दिन क्या गुजारने, वो मैं आपको बता ही दूँ। तो कामयाब अफराद की 10वीं ख़ासियत यह है कि वो दूसरों के लिए मददगार मावन साबित होते हैं। हमारे माशरे में आगे बढ़ने वाले अफराद की टांगे खींचना मामूल की बात है, लेकिन दूसरों की टांगे खींचने वाले इस तगदो में खुद भी पीछे रह जाते हैं। उसके बरक्स अगर किसी को आगे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाए तो इंसान खुद भी एक कदम आगे बढ़ जाता है बेशक। तो हमें यही सोचना चाहिए कि अगर हम किसी के लिए रास्ता खोलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे बंद रास्ते खोल देगा। अगर हम दुनिया में किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। क्योंकि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो ख़र्च करो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो आसानियाँ हो। जो आप ख़र्च करोगे वही बदले में आपको अल्लाह ताला अनायत फरमाएंगे। और वो आपको अल्लाह ताला रिटर्न की शक्ल में वो आपके पास अल्लाह ताला पहुंचाएगा। और बेहतर शक्ल में आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी आसानियां करेगा और दोनों जहानों में। तो आइए हम सब किसी के लिए भी घड़ा खोदने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर किसी के काम आ सकते हैं, किसी के काम में हम आसानी पैदा कर सकते हैं तो वो हम उनके लिए करें। और जो काम किसी के लिए हम कर सकते हैं तो वो हम करें जो किसी के फ़ायदे की हो, ठीक है। तो आते हैं आखिरी और 11वीं आदत पे जो अच्छे लोगों में पाई जाती है, वो है अच्छे लोगों की सोहबत। कुछ लोग मिसले ग़िज़ा होते हैं जिनकी आशनाई लाजिम है। बाज़ अफराद मिसले दवा होते हैं जो तरियाक का काम करते हैं और उनकी हाजत रहती है, मगर चंद दोस्त मिसले वबा होते हैं जिनसे बचना लाजिम है। आप हमायारा दोज़ख और हमायारा जन्नत वाला मुहावरा तो सुना होगा।
اگر آپ شکست خوردہ، ہارے ہوئے، مایوس، نا امید اور منفی سوچ کے حامل لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو انہی کی طرح ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس آپ کا اٹھنا بیٹھنا مثبت اور تعمیری سوچ کے حامل مہم جو پرعزم افراد میں ہیں تو بہت جلد آپ بھی ان کی صف میں شمار ہونے لگیں گے۔ بالکل اسی لیے بڑوں نے کہا یہ ہے کہ نیک محفلیں نیک صحبت ڈھونڈے۔ جو آپ لوگوں کا ملنا جلنا ہوگا، جن لوگوں سے آپ ملیں گے جلیں گے، جن لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے وہ اگر نیک ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ بھی نیکی کی طرف راغب ہوں گے، اور اگر جو لوگ نیک نہ ہوں اور ان کی ایکٹیویٹی اچھی نہ ہو، ان سے آپ کا میل جول وہ بڑھتا رہے تو ضرور انسان ان کا اثر لیتا ہے۔ تو ایسے محفلیں ڈھونڈے جو اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہو، دنیا کے نظر میں بھی اچھی ہو، جو مثبت سوچ رکھنے والے ہو، جو دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی رکھنے والے ہو، جو حق حلال روزی کمانے والے ہو، اور جن کی یعنی کہ اسپیشلٹی یہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ پہ صحیح راستے پہ چل رہے ہوں، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں، تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ بھی وہی کچھ کریں گے، وہی کچھ سیکھیں گے، اور پھر بندے کا رجحان خود بخود اس طرف ہو جاتا ہے جس طرف ان کے دوست جا رہے ہوں۔ تو یہ تھی وہ 11 عادتیں کہ جو کامیاب لوگوں کی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کامیاب بننا ہے یا نہیں بننا ہے۔ اب اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک عادت کسی میں نہیں ہوگی، ضرور ہوگی، کسی میں 2 عادتیں ہوگی، کسی میں 1 ہوگی، کسی میں 2 ہوگی، کسی میں 4-5 ہوگی، لیکن آئیے ہم کوشش کریں کہ اگر ہم میں 1-2 عادتیں ہیں تو ہم ان ساری عادتوں کو اپنائیں، اور کوشش کریں اگر ہم میں 2-3 ہیں تب بھی ہم کوشش کریں کہ ہم ان 11 تک پہنچ سکیں، تب ہم کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتا دیں کہ یہ نمبر 1 سے لے کر 11 تک آپ گن لیں، یہ عادتیں کامیاب لوگوں کی ہیں۔ تو اگر آپ نے بچوں کامیاب ہونا ہے تو پلیز ان سب پہ غور کریں، اور ان سب کو آہستہ آہستہ ایک ساتھ نہیں آتی، آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے مدد مانگیں گے تو ہم میں یہ عادتیں آئیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ میری ویڈیو کو پورا واچ کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا، اور آپ سب کے لیے دعا ہے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر زندگی